नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चातुर्मासी की महत्ता। दोस्तों, भगवान विष्णु के शयन पर चातुर्मास में जो नियम पारित होता है वह अनंत फल देने वाला होता है। अतः आस्तिक जनों को प्रयत्न करके चातुर्मास में कोई एक नियम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम, जप, होम, स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्षा के 4 महीने व्यतीत करता है वह धनी होता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करता है वह सदा बैकुंठ धाम में निवास करता है। भगवान जनार्दन के शयन करने पर जो हर छठे दिन भोजन करता है वह राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञों के संपूर्ण फलों को प्राप्त करता है। जो सदा 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करते हुए चौमासा बिताता है वह इस संसार में फिर किसी प्रकार का जन्म नहीं लेता। जो श्रीहरि के शयन काल में व्रत परायण होकर चौमासा व्यतीत करता है वह अग्निहोष्ट यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मधुसूदन के शयन करने पर अयाचित अन्न का भोजन करता है उसे अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता। जो मानव चौमासा यानी कि चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी जीवात्मा श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक को जाती है। जो चौमासे भर नमकीन वस्तुओं एवं नमक को छोड़ देता है उसके सभी पूर्व कर्म सफल होते हैं। जो प्रतिदिन विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है वह कभी रोगी नहीं होता। चातुर्मास में प्रतिदिन स्नान करके जो भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का जाप करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में विशेषकर कार्तिक के महीने में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्टान का भोजन कराता है वह अग्निहोष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। चातुर्मास में सावन के महीने में साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियों का, भाद्रपद में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक में सभी प्रकार की दालों का त्यागने का विधान है। चातुर्मास पर्यंत गुड़ का त्याग करने पर कंठ में मधुरता आती है यानी कि स्वर में मधुरता प्राप्त होती है। वर्षा के 4 महीनों तक नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय से जो भगवान विष्णु की आराधना करता है वह सर्वदा विद्वान होता है। जो चौमासे भर भगवान के मंदिर में रात दिन नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है वह गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। यदि 4 महीने तक नियम का पालन करना संभव न हो तो मात्र कार्तिक के महीने में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने का नियम लिया हो उसे वे वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में अवश्य देनी चाहिए। ऐसा करने से ही वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना ही चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। चौमासे भर यानी कि 4 महीने अपनी कोई एक प्रिय चीज़ जो मनुष्य को अति प्रिय हो उसको भी त्यागने का विशेष फल प्राप्त होता है। चातुर्मास नियम ग्रहण की विधि। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को उपवास करके शाम को भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की शंख, चक्र, गदा और पद्म युक्त प्रतिमा को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान करवाकर तकिया युक्त सुंदर वस्त्र आदि बिछे हुए पलंग या लकड़ी के पाटे पर विराजमान करे। प्रतिमा का पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करे और फिर चातुर्मास व्रत का संकल्प करे। कहा गया है कि कार्य सिद्धि के लिए शुभ कार्य में संकल्प जरूर करे। संस्कृत बोलने में समर्थ विद्वानों द्वारा संकल्प करवाए या फिर मंदिर में जाकर इस प्रकार कहे, हे नारायण, आपके सो जाने पर यह समस्त जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत भी जागृत रहता है। मैं आपके जग जाने की अवधि तक चातुर्मास के अंतर्गत इस वर्ष श्रावण में सब्जी का, भाद्रपद में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक में दाल का त्याग करूँगा। हे अच्युत, मैं इस प्रकार का आचरण करूँगा। आप मेरे इस नियम को निर्विघ्न पूरा करें। हे देव,
मैंने आपके सन्मुख ये जो व्रत ग्रहण किया है, हे केशव, वह आपके प्रसाद से निर्विघ्नता से संपन्न हो। हे देव, ग्रहण किए गए इस व्रत में यदि मेरा शरीर छूट जाए तो भी आपके प्रसाद से जनार्दन यह व्रत संपूर्ण हो जाए। यदि कोई अन्य नियम का पालन भी करना हो तो उसे यहाँ से आगे इसमें जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार संकल्प करके चातुर्मास व्रत का पालन करें। पवित्र होकर जलसाई श्रीहरि के पास जाकर उनका पूजन करें और इस प्रकार बोले, श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत, श्रीधाम श्रीपति, अविनाशी परमेश्वर, धर्म अर्थ एवं काम देने वाला, मेरा गृहस्थ आश्रम नष्ट न हो, मेरे माता पिता नष्ट न हो, मेरे अग्निहोत्र गृह की अग्नि कभी न बुझे, मेरा स्त्री से संबंध विच्छेद न हो। हे देव, जैसे आपका शयन गृह श्री लक्ष्मी जी से कभी शून्य नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी सैया धर्म पत्नी से शून्य न रहे। ऐसा कहकर भगवान को अर्घ्य दे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण की पूजा कर दान दे। इस प्रकार भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में भी जलसाई जगदीश्वर का पूजन करें और नमक रहित अन्न का भोजन करें। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दान दे, जो धान्य, सैया, वस्त्र आदि दक्षिणा में दे। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस प्रकार भली भांति चातुर्मास का व्रत का पालन करता है, उस पर जलसाई जगत गुरु भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और जाने अनजाने 8 मास तक किए हुए सभी पापों को तत्काल नष्ट कर देते हैं। चातुर्मास की पूरी अवधि में ये देवी करती है सृष्टि की रक्षा। इसी कारण चातुर्मास के पहले दिन यानी कि हरिशयनी एकादशी का दिन तुलसी का पौधा घर में लगाने के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन जहाँ घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है, वहीं पूरे चातुर्मास तुलसी जी का पूजन अनिवार्य माना गया है। दिन सुबह के समय तुलसी जी को जल दिया जाता है, जबकि रात्रि में तुलसी के पौधे के पास दिया जलाकर उनका पूजन किया जाता है। यह सिलसिला पूरे चातुर्मास चलता है। तुलसी का पौधा घर के वास्तु दोषों को दूर करता है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर कर घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। बरसात के दिनों में और आने वाली सर्दियों में कई बीमारियां स्वतः ही जन्म लेती है, जो विषाणु या जीवाणुओं से फैलती है। इन बीमारियों को दूर करने में तुलसी जी बहुत काम आती है। माना जाता है कि यदि हर घर में एक तुलसी का पौधा हो तो कई बीमारियों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। मान्यता के अनुसार तुलसी जी की पूजा आराधना से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। घर में सुख समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे में कई बीमारियों को दूर करने के औषधीय गुण मौजूद है। इसी कारण हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने इस पौधे को हरिशयनी एकादशी के दिन घर में लगाने की प्रथा आरंभ की। चातुर्मास में श्री हरि नारायण को हमारा अनेकों बार प्रणाम। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।